डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी लखनऊ में आपका स्वागत है। मुस्कराइए क्योंकि आप हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। तो चलिए आप और मैं घूमते हैं लखनऊ के इस पार्क में। लखनऊ में बना यह अंबेडकर पार्क 107 एकड़ की भूमि पर फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने इसे अपने कार्यकाल में बनवाया था। इसका उद्घाटन 25 जून 2009 को उन्हीं के द्वारा किया गया। मात्र 15 रुपये का टिकट लेकर जब आप इसके मेन गेट से एंटर करेंगे और अंदर की तरफ नज़ारा देखेंगे तो आपको दूर दूर तक इसकी खूबसूरती और भव्य इमारत और डिज़ाइन नक्काशी जो दिखाई देगी वो आपके मन को मोह लेगी। सीधे हाथ की तरफ बनी ये चौमुखी इमारत जब आप इसकी तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ेंगे आपको इसमें एक से बढ़कर एक डिज़ाइनिंग दिखाई देगी। इस पार्क में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर आपको अपना फ़ोटो खींचने का मन नहीं करेगा। ऊपर जाने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जब हम इसमें ऊपर जाने के लिए यहाँ पर हमने नज़रें घुमाई तो वहाँ पर उतना ही यहाँ पर आनंद देखने को मिला। हम ऊपर से देखने के लिए यहाँ पर बहुत ही उत्सुक थे कि हमें यहाँ पर ऊपर से किस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। यकीन मानिए कि जितने ऊपर जा कर के आप नज़रें घुमाएंगे आपका मन उतना ही यहाँ पर खुशी से झूम उठेगा। ये है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए रास्ते जो आपको लेफ़्ट या राइट से आप ऊपर जा सकते हैं। प्लेन पत्थर से लगे हुए सीधे यहाँ पर सीढ़ियाँ भी नहीं मिलेंगी। कुछ इस तरीके से हल्का ढालनुमा यहाँ पर पत्थर लगाए गए हैं। जब आप इसको चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो इस पार्क की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी और उतनी ही खूबसूरती यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी जितनी कि यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसमें ऊपर की तरफ बढ़ने लगे उतना ही हमें यहाँ पर रोमांच देखने को मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक खुद में अपने आप में ही अद्भुत कलाकारी और अद्भुत पार्क है। पूरे देश से यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं और यहाँ का आनंद उठाते हैं। ऊपर को बढ़ते हुए हमारे लिए ये खुद एक सस्पेंस था कि अब यहाँ पर हमें कैसा नज़ारा देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, ऊपर जाकर क्या कुछ खास है और इसके नीचे क्या बना हुआ है और ये कितनी हाइट है इसकी और वहाँ से चारों तरफ जो नज़ारे हैं वो कैसे कैसे दिखाई देंगे। तो हम ऊपर की तरफ बढ़ते गए और यहाँ पर चारों तरफ नज़र घुमाते गए और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए हमारे नज़ारे उतने ही बेहतरीन होते चले गए। यहाँ पर बॉलीवुड के लगभग 9 बड़ी मूवीज़ के सॉन्ग यहाँ पर शूट हो चुके हैं। और यह सामने की तरफ इस चौमुखी इमारत का प्रथम द्वार है जहाँ से आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और ये है इस पार्क की सबसे टॉप के शिखर की जगह
जहां से आप चारों तरफ घूम करके इस पार्क की सुंदरता को निहार सकते हैं। इस पार्क में इस चौमुखी इमारत के 2 द्वार हैं। एक वो था जो आपने पहले देखा और एक ये। दोनों ही गेट से आप एंटर कर सकते हैं इसमें अंदर की तरफ। जब हम पहली बार इसमें अंदर की तरफ एंट्री करने के लिए जा रहे थे तो हमारे लिए खुद एक सस्पेंस था कि इसके अंदर हमें कैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। द्वार के दोनों तरफ इसमें हाथी की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी जो कि स्वागत के लिए थी और इसमें इस तरीके की डिज़ाइनिंग की हुई है। तो चलिए देखते हैं कि अंदर क्या है खास। जैसे ही हम इसमें अंदर की तरफ गए तो हम एकदम से आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की प्रतिमा लगी हुई थी और अंबेडकर पार्क का पूरा जो नक्शा था वो यहाँ पर चित्रित किया गया था। इसके ठीक बीच के जो बीच का गुंबद था उसमें चारों तरफ तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं लगाई गई थी और इसके चारों तरफ जो प्रतिमाएं थी वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लगी हुई थी, जो कि उनके स्मृति के रूप में अलग अलग चिन्हित की गई थी। और ये सबसे मेन द्वार के सामने की तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके गोल गुंबद में तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं लगी गई हैं जो कि गोल्डन कलर की हैं। इसमें चारों तरफ ये तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। और ये वो प्रतिमाएं हैं जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था। गार्डन में जो ये पेड़ देखने को मिला ये बड़ा ही अजीबोगरीब पेड़ था। इसकी जो डिज़ाइनिंग कटिंग की गई वो बहुत ही देखने लायक। यहाँ पर जो आप इस प्रकार के इस पार्क में जितने भी आप ये स्तंभ देखेंगे, ये इतिहास में आपको जब आप सम्राट अशोक का अध्ययन करेंगे तो आपको इतिहास में ये पता चलेगा कि सम्राट अशोक ने इस तरह के 84,000 बौद्ध स्तंभ बनवाए थे। इन अशोक स्तंभों की खास बात यही थी कि उनके जो शीर्ष पर सिंह बनाए गए थे वो चहुमुखी चारों तरफ को दिखाए गए थे। इसके साथ ही इन चौमुखी अशोक स्तंभों में नीचे की तरफ एक धम्म चक्र बना हुआ होता था, जो कि जिसको समय चक्र भी कहा जाता है।
इसके बाद यहाँ पर जब आप इस पार्क के मध्य में जाएंगे तो इस पार्क का सबसे आकर्षित जो जगह है वो यह है, जहाँ पर आपको लाइन से कतार से बने हुए ये हाथी दिखाई देंगे। पार्क में जिधर की तरफ नज़र डालेंगे उधर का नज़ारा आपको मन को मोहेगा, और एक तरफ से जब आप नज़र डालेंगे और बीचों बीच खड़े होंगे इस पार्क में तो आपका मन बिना फ़ोटो खींचे रह नहीं पाएगा। इस पार्क में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर तरह तरह के जो पत्थर होते हैं जो कि राजस्थान में मिलते हैं, वहाँ से अलग अलग प्रकार के जो पत्थर हैं जिसको जहाँ पर लगाना चाहिए उसको उसी जगह पर उसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप देखें कि हाथी के जो कलर है वो अलग प्रकार का पत्थर है जो कि उसके नीचे लगाया गया है बेस के बनाने के लिए, वो काले रंग का पत्थर है। और उसके बाद जो नीचे फ्लोर पर लगाया गया है वो अलग अलग रंग के और अलग अलग क्वालिटी के पत्थर लगाए गए। इस पार्क में जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी देखने को मिलेगी, जिसमें आप जब प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के बाद इसमें अंदर की तरफ इस तरीके से अलग अलग बहुजन समाज से संबंधित महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं वो लगाई गई हैं, और इसको जो बनाया गया है वो अर्धचंद्र जैसा बनाया गया है, जिसमें हर जो प्रतिमा है महापुरुष की उसमें पीछे की तरफ उसमें उनके जो कथन हैं, जो वाक्यांश हैं, जो संदेश हैं उनके जीवन का, वो पीछे की तरफ चित्रित कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, जिससे कि महापुरुष का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंच सके। इसमें मुख्य प्रतिमाओं में नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिराव फूले, मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापुरुषों की प्रतिमाओं को चित्रित किया गया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनके विचारों को चित्रित किया गया है। और ये शानदार नज़ारा ऊपर से जब आप देखेंगे इस पार्क की तरफ नज़रें घुमाकर तो आपको दूर दूर तक इस पार्क का जो सुंदरता है उसको निहारने का मन करेगा। और ये है बाबा साहब की मुख्य प्रतिमा जो कि पार्क के बीचों बीच लगाई गई है। पीछे की तरफ ये वो जगह है जहाँ पर अभी मैंने बहुजन समाज से संबंधित जितने भी महापुरुष हैं जिनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं और जिनके विचारों को चित्रित कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है।
यह वह जगह है जब आप पार्क में एंटर करेंगे तो उसके लेफ़्ट साइड में एक बिल्डिंग है जो कि डबल बिल्डिंग है, गुम्बद नुमा, जिसको इस गैलरी के थ्रू जोड़ा गया है और जिसमें दोनों तरफ बहुजन समाज से संबंधित जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं सफ़ेद पत्थर से बनाई गई हैं। सफ़ेद पत्थर से बनी ये प्रतिमाएं जिसमें संत नारायण गुरु, संत रविदास, संत कबीरदास और इसके अलावा तथागत बुद्ध, प्रतिमाओं के नीचे उनका नाम, उनका जीवन परिचय, उनकी बायोग्राफी व कुछ मुख्य घटनाएं व उनके मुख्य संदेश को पत्थरों में लिखा गया है ताकि यहाँ आने वाले जितने भी पर्यटक हैं वो उन महापुरुषों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, उनके कथनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और लोगों में उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। ये तथागत बुद्ध जिनके बारे में यहाँ लिखा गया है, इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुष के बारे में इसी प्रकार से लिखा गया है। और इस बिल्डिंग के ठीक सामने की तरफ वो चौमुखी इमारत जहाँ पर हमने आपको इस वीडियो के शुरू में दिखाया था, ऊपर जाकर दिखाया, अंदर की तरफ जाकर दिखाया था। और इस बिल्डिंग में यहाँ पर अंदर की तरफ ये प्रतिमाएं महापुरुषों की लगी हुई हैं अलग अलग। तो आप कभी अगर लखनऊ घूमने जाएं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पार्क ज़रूर जाएं, क्योंकि इस पार्क की जो सुंदरता है वो आपको वहां जाने से रोक नहीं पाएगी। शाम के समय इस पार्क का जो दृश्य है वो देखने लायक होता है। दूर दूर से यहाँ पर कुछ लोग केवल इसीलिए आते हैं ताकि यहाँ पर आकर फ़ोटोग्राफी कर सकें, जो पिक्चर हैं वो ले सकें, जो फ़ोटो हैं वो ले सकें। तो आप कभी यहाँ आएँ तो इस पार्क में ज़रूर घूम कर जाएं।